मदर विल बी लॉस्ट कि मैं कैसे बात करूँ, बच्चा तो वो सामने है नहीं। आई डोंट इवन फील माई स्टमक इज देयर। कुछ तो इंस्टेंट सोल्यूशन होना चाहिए जो मुझे मिल जाए एंड आई स्टार्ट फीलिंग गुड। पेशेंस लेवल पेशेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं है एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड। आपको इंस्पायर किस चीज़ ने किया गर्भ संस्कार प्रैक्टिस में आने के लिए? राक्षसगढ़, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो शिवाजी जैसा ब्रेव। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फॉर यू के एक और खास पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन एस्पेक्ट्स की जो हमें फिजिकली और मेंटली एनरिच करते हैं। मैं हूं विजय श्री और आज हम एक बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, गर्भ संस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ का इमोशनल और मेंटल स्टेट एक डेवलपिंग बेबी के पर्सनालिटी और हेल्थ को कैसे शेप करता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान की गई सांस्कृतिक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का एक चाइल्ड के फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होता है? आज मेरे साथ है एक एक्सपर्ट जो इस टॉपिक पर इन डेप्थ नॉलेज रखती है, मिली तावसे चौहान। मिली जी एक रियोन्ड गर्भ संस्कार प्रैक्टिशनर और गाइड है जिन्हें इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है। आज वो हमें बताएंगे कि ये एंशिएंट विजडम आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ कैसे फिट हो सकता है और एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स हैं या फ्यूचर में फैमिली प्लानिंग का प्लान कर रहे हैं या बस इस टॉपिक के बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे गर्भ संस्कार के साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और आपके लिए लेकर आएंगे टिप्स जो लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सबसे पहले तो मिली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बेसिकली एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग since like more than 20 years now. I have a specialization with pediatric neurotherapy as well as women's health physiotherapy. But little bit of inclination towards yoga exercises as combining with my own profession. So yes, Garb Sanskar is also a major part of it. Basically, let me start my introduction with I am a mother. First, I have a really beautiful daughter. She's 3 years old. And I have uh, specialized with pregnancy exercises and fitness through US Space Organization. And a few more things which I have done in this area to like just update myself. So I'm a CAPA certified pregnancy fitness instructor and a BPNI certified lactation consultant, practicing now more than like 8 years. And yes, Garb Sanskar is like personal, emotional or personal favorite thing of mine. So yes, this is in all about me. तो आपको इंस्पायर किस चीज़ ने किया गर्भ संस्कार प्रैक्टिस में आने के लिए या ये करियर अडॉप्ट करने के लिए? A little bit of inclination towards spirituality, I would say. Back in like 2017 or so, it was like a really major rock bottom thing in my life. And it's actually inclination towards like energy healing and all those things. I started feeling a lot of patients. जो मेरे पास बच्चे आते थे, and there were a lot of problems they were like facing. As you know, कि I was practicing pediatric neurotherapy. स्पेशल किड्स होते थे। बहुत सारे इश्यूज़ दिखते थे उनके परिवारों में, मदर-फादर में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता था, फैमिलीज़ ब्रेक हो जाती थी बिकॉज़ ऑफ दैट एंटायर इश्यू। And you know, it used to hurt inside that only mother is working towards, kid to make him or her better. So it used to be like aching था वो अंदर से कि क्यों ऐसा होता है। So and after that, there are certain things which we think कि शायद बाय बर्थ है, ये प्रॉब्लम हुआ है। But now when I started little more practice with spirituality, I realized there are a lot of conditions which are not genetic, which are like environmental conditions. So if you find nowadays, a lot of kids are born with ADHD. हाइपरएक्टिव हैं, शुगर कंजम्पशन के कारण भी हो सकता है, मदर फादर के एनवायरनमेंट के एक्सपोजर के कारण भी हो सकता है। एंड देन वी रियलाइज दिस कैन बी हैंडल्ड इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो। सो आई यूज टू बी अ बिलीवर कि जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। बट वेन आई रेड अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ गर्भ संस्कार, द मोस्ट अमेजिंग थिंग वॉज यू कैन even make changes with the genetics. Even if your father mother belongs to a certain category or certain diseases हैं आपके family में run कर रहे हैं, you can totally eliminate it with working on certain factors. So I got really interested with that thing कि why not work on something कि बच्चों में ये problems आए ना,
कि हम क्यों फेस कर रहे हैं। बच्चे अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, फोकस नहीं है, दे आर टू मच एनर्जी ड्रिवन, रुक नहीं पा रहे, देयर इज नो फुल स्टॉप। एंड दिस एंटायर थिंग वाज अगेन डिस्टर्बिंग देयर एंटायर लाइफ, लाइक एज इन फैमिली, और पेरेंट्स और बच्चों में वो कनेक्शन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। सो I personally always decided I will definitely plan a baby only when I can give 100% attention to it. So it was a very conscious decision. So it was not like कि कहीं कुछ unfortunate हुआ इसलिए मैं इस field में घुसी. It was just out of interest that I can make it much better. So yes, I learned about it. I started practicing it, and then after that, we implemented it on our own kid also. So it was a very interesting one and very effortful. I would एंड द जर्नी इज वेरी नाइस एंड इंस्पिरेशनल। सो गर्भ संस्कार क्या है और ये जो भारतीय परंपरा में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमें बताइए। See, if I have to describe Garbh Sanskar, so let's break this word like Garbh. Garbh itself is like, if we break it down even more, it's like Gati. Gati is, if I have to even more simplify करना है तो moving consciousness या चेतना जिसे हम कहते हैं। अगर ये मूविंग कॉन्शियसनेस है, कहीं पे ठहरती है या रुकती है या डेंस हो जाती है ये एनर्जी, तो उस एनर्जी को डेंस होके वहाँ पे स्टेबलाइज़ जब होता है, तो उस स्थान को हम गर्भ कहते हैं। तो आपको पता होगा जैसे हमारे यूट्रस को हम लोग हिंदी में गर्भ कहते हैं। या आप कहीं भगवान की स्थापना करते हैं मंदिर में, तो उस जगह को भी गर्भगृह कहा जाता है क्योंकि देयर इज़ कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, चेतना है। उस चेतना, उस एनर्जी के अंदर जब आप कोई संस्कार डालना चाहते हैं, सो दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ गर्भ संस्कार की उस मूविंग एनर्जी में हम कुछ अच्छे से संस्कार डालना चाहते हैं। तो अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में मुझे बताना हो तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गर्भ संस्कार। मॉडर्न प्रीनेटल केयर और गर्भ संस्कार को कंबाइन कैसे किया जा सकता है? सी देर आर लॉट ऑफ वेज एंड मीन्स हाउ वी कैन डू दिस थिंग आज के ज़माने में। आई अंडरस्टैंड कि जब हम बोलते हैं कि टुडेज व्हेन कपल आर एक्चुअली गेटिंग प्रेग्नेंट, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है। हाँ। दे आर वरिड अबाउट देयर वर्क लाइफ, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हेन दे थिंक कि शायद मैं इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मेरा करियर भी है और प्रेगनेंसी पे भी मुझे ध्यान देना है पूरी तरीके से। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देयर when you are caring, taking care of the physical aspect of your pregnancy, that is a prenatal phase, हाँ। जहाँ पे मैं न्यूट्रिशन का ध्यान देना चाह रही हूँ, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के मैं सारे मैं चाहती हूँ कि मैं चैंटिंग भी कर लूँ, मैं सारे संस्कारों को मैं कैसे डाल सकती हूँ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मैं कैसे एफिशिएंटली एंड ईजिली इस चीज़ को कर सकती हूँ। सो व्हाट वी डू इज वी कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज plans for our mothers who are actually working at home and even managing their offices. So ऐसी बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे मदर अगर 5 मिनट के लिए भी घर पे काम करके बैठती हैं, तो हाँ, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स रनिंग ऑन अवर माइंड। सेम थिंग हैपन्स अगर वो ऑफिस में काम कर रही है, तो उसके दिमाग में रहेगा कि ये 5 मिनट का ब्रेक मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। यू आर नॉट एबल टू स्टॉप, स्लो डाउन। सो वॉट वी डू इज वी हेल्प विथ संवाद। हम आपको कुछ-कुछ ऐसे नरेशंस देते हैं, वी आस्क यू, आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, और उस लेवल पे हम लोग लेके जाते हैं एनर्जी को, वेयर यू फील काम एंड रिलैक्स, एंड देन यू कैन एक्चुअली टॉक टू योर बेबी, यू गेट कनेक्टेड टू योर बेबी। देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस वेयर इवन मदर टेल अस कि हमें कलर्स भी दिखते हैं जब हम आँख बंद करते हैं, हमें बच्चे का फिगर दिख रहा है। नाउ वी आर फीलिंग दैट येस वी आर प्रेग्नेंट। तो वो इमेजिनेशन ये रच जाती है। यस। सो दिस इज एंटायर लाइक जो मेडिटेशंस हम लोग करते हैं, जो संवाद करते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे पंचमहाभूतास हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेबी को आपको हर चीज़ के बारे में बताना है, राइट? सो बहुत सारे मंथ में जो तत्व आते हैं, हम उनको इंक्लूड करते हैं। जैसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे पास आए हैं, तो मैं आपको किसी एक सर्टेन पंचमहाभूता के बारे में बता रही हूँ। फिर स्वाद, सुगंध, मन, दृष्टि, दर्शन, और लास्ट मंथ में अगर आप आते हैं तो आई विल टेल यू अबाउट शरणागति। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच आई विल टीच यू अ टेक्निक, और नॉट ओनली लाइक I can teach any गर्भ संस्कार trainer if you go to a right person, they will teach you how to do all these things. So there is an help needed, जहाँ पे आपको स्लो डाउन होने के लिए हेल्प चाहिए होती है। तो आई वुड से कि
That is most important thing that you should do during your day. हाँ, मदर्स बहुत रश में रहती, क्या चीज़ें करना ही चाहिए, क्या नहीं, ऐसा कर तो इन सब चीज़ों से बच्चे की पर्सनैलिटी में कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है? See, let me give you a very obvious and beautiful example of this thing. बच्चे की पर्सनैलिटी मुझे शेप करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम जब कपल्स मेरे पास आते हैं, इट इज़ दे इफ़ दे आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। सो सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि मुझे मेरे बच्चे में ये क्वालिटीज़ चाहिए। ठीक है, गर्भ संस्कार का कंसेप्ट ही यही है कि आपको जो क्वालिटीज़ चाहिए, जो वर्च्यूज़ चाहिए, वो मैं अपने बच्चे में डाल सकती या डाल सकता हूँ एज़ अ कपल। सो लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ जीजा माँ, शिवाजी की जो मदर थी। Back in 1598 when Shivaji was born, before that Jija Ma worked so hard with determination and she was very clear कि मुझे ये बच्चा क्यों चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे ये क्वालिटीज चाहिए, दैट वाज जस्ट पार्ट ऑफ इट, बट मुझे ये बच्चा क्यों चाहिए, शी वाज वेरी क्लियर। शी वाज लाइक वर्किंग इन वॉर फील्ड, वो सारे जो सैनिक घायल होते थे उनकी सेवा करती थी, उनको पानी पिलाती थी। शी वाज कॉन्स्टेंटली इन दैट एनवायरमेंट एंड शी कॉन्स्टेंटली यूज टू नरेट दो स्टोरीज टू शिवाजी जब वो पेट में थे कि वॉरियर क्या होता है या ब्रेव होना क्या होता है, युद्ध का सीन कैसा है, वो उसको डिस्क्राइब करती थी उनको। और वो बहुत सारी चीज़ों में नरेशन करके ये चीज़ ज़रूर बोलती थी कि आपको मुगलों से हमें आज़ाद करवाना है, आप ही एक ऐसे लीडर रहेंगे जो आगे जाके स्वराज की स्थापना करेंगे। सो दिस वाज़ वेरी क्लियर द इंटेंशन, व्हाई आई वांटेड अ बेबी, व्हाट काइंड ऑफ बेबी आई वांटेड, एंड ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये होनी चाहिए। जब शिवाजी 16 साल के थे, उस वक़्त उन्होंने ऑलरेडी स्वराज की स्थापना कर दी थी। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल दैट अ स्मॉल किड लाइक अ टीनेजर डज़ सच अ ह्यूज थिंग दैट आज हम शायद 450 साल हो चुके हैं, पर आज भी उनकी ब्रेवरी की कहानियाँ हम आज भी सुनते हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ गर्भ संस्कार। ओके। तो मतलब उन्होंने हमेशा रियलिटी बताई है। रियलिटी, या मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर मेरे पास आके बोलते हैं कि मुझे मेरा बच्चा सिंगर होना चाहिए, डज़न्ट मैटर गर्ल और अ बॉय, बट किसी-किसी का रहता है, किसी कपल का मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आज के हम एरा में बात करें, क्योंकि आज हमें शिवाजी अगर चाहिए तो वो तलवार लेके युद्ध नहीं करने वाले हैं, वो उनको अलग तरीके के टूल्स लगेंगे। हाँ। सो अगर एक और रीसेंट एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँ, हाँ, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन। जी। जब उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे उस्ताद अल्लाह रखा यूज्ड टू प्ले ट्यून्स ऑन हर स्टमक व्हेन शी वाज़ प्रेग्नेंट। तो जब वो अपने प्रोफ़ेशन को उन्होंने अडॉप्ट किया और जब वो उन्होंने बजाना चालू किया, म्यूज़िक में उनको बहुत सारी ताल और सुर पहले से पता थे। ही नेवर लर्न्ड इट बिकॉज़ ही न्यू राइट फ्रॉम गर्भ। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक जैसे उनका इंक्लिनेशन था कि मेरा बच्चा एक म्यूज़िशियन ही बनेगा, इसी फ़ील्ड में जाएगा। तो वो क्लैरिटी थी। आज के कपल्स को अगर मैं ये पूछती हूँ कि आपको ये बच्चा क्यों चाहिए? दे जस्ट गेट कन्फ्यूज़्ड। शादी हो गई है इसलिए बच्चा चाहिए, एज हो रही है इसलिए बच्चा चाहिए, जनरेशन को आगे बढ़ाना है इसलिए चाहिए, सपोर्ट चाहिए। एग्ज़ैक्टली, एंड दीज़ डोंट यू थिंक ऑल दीज़ फैक्टर्स और गोल्स आर लिटिल सेल्फिश? वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट बेबी, वी आर थिंकिंग अबाउट अस। मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे मदरहुड फ़ील करना है, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। इट्स ऑल अबाउट मुझे कैसे एग्ज़ैक्टली, तो मुझे क्या चाहिए एज़ अ कपल, हम लोगों को क्या चाहिए? बट आई हैव रेयरली हर्ड एनी कपल सेइंग कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो शिवाजी जैसा ब्रेव हो। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो स्वामी विवेकानंद जी जैसी उनकी पर्सनैलिटी हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, ऐसी सोल्स को कॉल करने के लिए आपको भी जीजामा बनना पड़ेगा। हाँ। वो माहौल देना पड़ेगा। आपको भुवनेश्वरी देवी बनना पड़ेगा अगर स्वामी विवेकानंद को आपको बर्थ देना है तो। इट इज़ नॉट ईज़ी दैट यू थिंक अबाउट समथिंग एंड यू डू समथिंग एंड देन यू से कि मेरा बच्चा फेमस हो जाए। मेरा आप माहौल दे रहे हो क्या? The womb is the place where 60 to 70% ऑफ डेवलपमेंट हैपेंस फॉर बेबी का ब्रेन का, और वहाँ पे बहुत ईज़ी रहता है इनपुट देना। जैसे अभी अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस टाइम मैं इनपुट दे रही हूँ, तो आई कैन गिव एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट आई वांट, आई कैन गिव अ ब्लूप्रिंट फॉर माय बेबी। बट अगर बच्चा एक बार बाहर आ जाता है एंड देन यू ट्राई टू टीच हिम और हर, बेटा ये सीख लो, म्यूजिक अच्छा है, गाना सीख लो, इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो, नहीं हो पाता। ये अच्छी बात ऐसे करते हैं, ये दिस इज अ गुड थिंग टू डू, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज देर आर मैच्योर कॉन्शियसनेस हो जाती है।
बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। थिंकिंग अलग हो जाती है। एग्जैक्टली और अपनी खुद की एक सोच जो डेवलप हो जाती है, तो दैट्स अ गुड थिंग कि डेवलप होना चाहिए। बट जो आप ब्लूप्रिंट देख के भेज रहे हैं, जैसे मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस में अपने बच्चों से बात की व्हेन माय बेबी वाज इन वूम, एंड इफ आई स्टार्ट नरेटिंग दोज लैंग्वेजेस अगेन, द बेबी इज बोर्न, द बेबी विल पिक अप दैट लैंग्वेज Yeah. वेरी इजीली। ही इज फैमिलियर और एग्जैक्टली। हाँ सो दैट शुड बी वेरी क्लियर कि मल्टीलिंगुअल चाहिए, सिंगर चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए, क्या चाहिए। इसलिए बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर आस्किंग फॉर समथिंग कि मुझे क्या चाहिए, दैट विल हैपन। सो शुरुआत ही माँ से होती है तो वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बात करें कि गर्भ संस्कार की जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे हमने बात की, इनको सपोर्ट करने के लिए क्या कोई एविडेंट जो है रिसर्च बेस्ड कुछ नॉलेज है? सी इन द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ हमारे भारतीय संस्कृति का है कि हमारे यहाँ इतने महान लीडर्स और वॉरियर्स रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है चीज। शिवाजी हैं, स्वामी विवेकानंद, एज आई ऑलरेडी सेड, and there are few more examples where actually these organizations are conducting research हाँ on actually why गर्भ संस्कार is working, how it is working, because इस concept को हमेशा से हमने ये देखा है और सुना है कि हाँ, ये बहुत पहले के एराज में होता था, हमारे वेदों में ये ऐसा लिखा हुआ है। भक्त प्रहलाद भी हुए हैं, ये इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ गर्भ संस्कार। क्योंकि आपको पता होगा कि भक्त प्रहलाद के जो पिताजी और माँ थे वो राक्षसगण थे। जी तो हिरण्यकश्यपु और कयाधु जब प्रेग्नेंट थे प्रहलाद के साथ, विष्णु जी को जैसे ही पता चला कि एक और राक्षस कोई पैदा होने वाला है, तो इंद्र जी उनको पकड़ के ले जाना चाहते थे। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस बच्चे को पैदा नहीं होने दे सकता, क्योंकि ये एक और राक्षस का ही पुत्र राक्षस ही होगा या पुत्री। तो उतने में नारद मुनि ने बीच में आके बोला कि नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका संस्कार मैं करूंगा। तो वो कयादू को अपने आश्रम लेके जाते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके सामने सारे वेदों के उच्चारण करते हैं, श्लोक मंत्रा चैंटिंग सारी चीजें करते हैं। कयादू इनिशियली वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो भी राक्षसगण से ही थी, तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसा। पर धीरे धीरे उस माहौल में रह रह के शी ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग दैट थिंग, एंड यू सॉ द रिजल्ट कि वो बहुत ज्यादा भक्त थे जब भक्त प्रहलाद पैदा हुए। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग, इन आर संस्कृति में हम लोगों ने देखा है कि ये सारी चीजें प्रूवन है। और आज के मॉडर्न टेक्निक्स के साथ हम एक्चुअली ये रिसर्च पेपर्स काफी सारे आ चुके हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन मुंबई व्हिच आई actually recently spoke with. They are doing a beautiful work on गर्भ संस्कार research कि कैसे बच्चा सारी चीज़ों को परसीव कर रहा है, कैसे लर्न कर रहा है, हाउ कैपेबिलिटी इंक्रीजेस, हाउ द ब्रेन सेल्स डिवाइड्स, एंड न्यूरॉन्स इतने ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं कि बच्चा जल्दी ग्रास्प कर ले रहा है। एंड देयर इज अ डिफरेंस दैट IQ लेवल को आप कैसे बढ़ा रहे हो, इमोशनल लेवल को कैसे बढ़ा रहे हो, एंड ऑल दिस IQ EQ वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग। So yes, there are a lot of researches which are proving this is a very evidence-based kind of a thing. वैसे तो जो ये अपना गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस है ये तो कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग स्टार्ट होता है, लेकिन अगर प्री प्रेगनेंसी के बारे में हम बात करें बहुत सारी फियर्स होते हैं, उनको कैसे डील किया जा सकता है? See, I think that's a good thing that you asked कि pre-pregnancy में I would love that couples start thinking about गर्भ संस्कार before pregnancy. क्योंकि गर्भ संस्कार सिर्फ एक पार्ट है प्रेगनेंसी का, बट प्रेग्नेंट होने के पहले भी एक संस्कार होता है। 16 संस्कार होते हैं बेसिकली, आई विल नॉट गेट इनटू इट इन डिटेल्स, बट एक बीज संस्कार होता है। तो प्रेग्नेंट होने के 3 से 4 महीना पहले हम लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एडवाइस करते हैं कपल्स को कि अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, आप दोनों का मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए, और आप किस तरीके की प्रैक्टिसेस में हैं। अगर आप इवन इफ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स इन नाउअडेज, प्रैक्टिकली इफ वी टॉक, हाउ कैन यू प्रैक्टिस वर्चूज, हाउ कैन यू स्लो डाउन, हाउ कैन यू डू योग निद्रा, हाउ कैन यू मेडिटेट ऑन सर्टेन थिंग्स। आप दोनों की सोच का लेवल एक साथ है या हाँ, आर वी लाइक जस्ट थिंकिंग अबाउट बेबी की यार अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो अब मैं बेबी प्लान कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई एम फाइनेंशियली सिक्योर तो चलो बेबी प्लान कर लेते हैं। तो इट शुडंट कम फ्रॉम ओनली दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली आई वुड से वो जो हम संस्कारा करते हैं उसमें वी वर्क ऑन बोथ द पेरेंट्स, मदर एंड फादर इटसेल्फ, क्योंकि बीज अच्छा होगा, जमीन अच्छी होगी, तो ऑफ कोर्स हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी अच्छा होगा। हाँ। पर हम ये भी नहीं बोल सकते कि हमने बीज अच्छा डाल दिया है, जमीन भी अच्छी है, अब हम पानी नहीं देना चाहते, न्यूट्रिशन नहीं देना चाहते। हाँ। न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट फूड,
इट्स अबाउट आपके विचार क्या हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। सारी चीजें आप फिर करते हैं। Exactly. So it should start 3 to 4 months prior to your planning a pregnancy. And during pregnancy, तो of course गर्भ संस्कार काफी strongly हर month में हर day is a very good opportunity that every day something new is happening during pregnancy. हाँ, कभी पलकों का डेवलपमेंट हो रहा है, कभी आईबॉल्स बन रही है, कभी नेल्स डेवलप हो रहे हैं, कभी वाक हमारी जो रहती है कि हमारा वोकल कॉर्ड बन रहा है, हमारी सुनने की श्रवण शक्ति बन रही है। तो ये सारे मंथ में आप एक भी दिन अगर मिस आउट करते हैं, तो डोंट थिंक कि अब एक दिन तो मिस हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, नहीं। इफ यू थिंक और दैट यू हैव लाइक 10 डेज़, इवन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्टार्ट, यू कैन डू इट। द ब्यूटी इज़ दैट कि तब भी जो ग्रास्पिंग पावर रहेगा बेबी का, वो रहेगा स्ट्रॉन्ग एज़ कंपेयर टू व्हेन बेबी इज़ ऑलरेडी बॉर्न। जैसे अभी कोई प्रेग्नेंट है, 5th या 6 मंथ चल रहा है, तो वो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस। कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, वो संस्कार तो आएंगे ही बच्चे में। In fact, a lot of couples they come to me in last trimester. When we say last trimester, it's like 7th, 8th and 9th. कुछ मेरे पास अभी last 2 months में 2-3 mothers ऐसी आई थी जो already 8.5 months में थी. And she was like कि मैम मुझे करना था पर पता नहीं था कैसे करना है, बहुत सारा गूगल किया, कुछ समझ में नहीं आया। अब हमें क्लास का पता चला है तो अब तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि 15-20 दिन में या मे बी 1 महीने में मेरी डिलीवरी हो जाए। हाँ, बट यू नो द होल ब्यूटी इज कि जिस मंथ में आप हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके हिसाब से अगर आप राइट ट्रेनर के पास हैं, राइट गुरु के पास है, तो वो आपको डेफिनेटली बताएंगे और उसका बेनिफिट डेफिनेटली होता है। जी। सो प्लीज डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल डे इन योर प्रेगनेंसी। इफ यू आर प्रेग्नेंट जस्ट स्टार्ट देन एंड देयर। ओके। सो गर्भ संस्कार में क्या चैंटिंग या म्यूजिक लिसनिंग या कुछ ऐसे मंत्रास का कुछ रोल होता है? यस, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आई मीन अगर आप म्यूजिक सुना रहे हैं बेबी को, जैसे मैंने आपको बोला था कि इमोशनल फैक्टर पे अगर हमें काम करना है बेबी के, या एग्जिस्टेंशियल आईक्यू के ऊपर काम करना है, सो ब्रेन सेल्स डिवाइड होती है म्यूजिक सुनने से। ब्रेन वेव्स को अगर आप थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, कामनेस आपके ब्रेन में फील होने लग जाएगी, आपको शांति से आप बैठ सकते हैं। फिर जो ब्रेन में डेवलपमेंट होता है, जो आप काम माइंड से कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उसका इफेक्ट बहुत अलग होता है। हाँ। सो लोरी गाना अपने बच्चे के लिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू कनेक्ट विथ योर बेबी। इनफैक्ट हमारे प्लान में हम लोग ये कस्टमाइज करते हैं कि वी आस्क पेरेंट्स टू सिंग लोरी। आप रोज गाइए, एक लालाबाय फिगर आउट कीजिए, वो गाइए। उसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी रहती है जो हम लोग इंक्लूड करते हैं जिसमें फादर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। सो इट्स नॉट जस्ट कि मदर ही सब कुछ कर रही है, बट फादर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि बच्चा मदर के थॉट्स और विचारों के थ्रू कनेक्टेड रहता है, मतलब वो कैसा फील हो रहा है, और बच्चा पिताजी से उसकी वॉइस के थ्रू कनेक्टेड हाँ। रहता है। तो डायरेक्टली शायद बच्चा पर्सनैलिटी नहीं समझ पाएगा फादर की, पर फादर किस तरीके से मदर को ट्रीट कर रहा है, कैसे उनसे बात कर रहा है, उस फीलिंग को जो मदर जिस तरीके से परस्यू कर रही है वो बच्चा फील कर सकता है। हाँ। सो दैट इज द होल ब्यूटी। इफ यू फील ये तो म्यूजिक थेरेपी की बात हो गई। हम अलग अलग रागास देते हैं सुनने के लिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे डिपेंडिंग ऑन द मंथ एंड द मूड। और बहुत अलग अलग चीज़ें रहती है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप राग भैरवी सुन लीजिए, और मदर आके बोलती है मैम ये बहुत इरिटेटिंग है, मैं नहीं सुन सकती, मैं मुझे नहीं पसंद। बहुत सारे फीडबैक्स ऐसा होता है। ऐसा होता है। सो वी कैन एक्चुअली वर्क अराउंड इट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रकार का म्यूज़िक सुनिए, बट या इन गर्भ संस्कार देयर आर सर्टेन रागास जिसको सुनने से ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर होता है। If we talk about chanting, now, for example, a couple is pregnant and he or she is going through a very difficult pregnancy. When I say that difficult is like physical discomforts हैं, हाँ। या बार-बार कुछ complications हो रहे हैं, या मैं बेड रेस्ट पे हूँ। ऐसे वक़्त पे कुछ-कुछ चैंटिंग्स होती हैं जिनमें हम महामृत्युंजय जाप बताते हैं, कैसे आप सही उच्चारण से करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर ढंग से बोलते नहीं आता है वो वर्ड या उच्चारण नहीं आता है, तो आप सुन लीजिए। हाँ। ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स करना है वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। आपकी बॉडी की तासीर कैसी है, बहुत ज़्यादा वात है, पित्त है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितनी चैंटिंग्स कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर मुझे थोड़ा डर लगता है प्रेग्नेंट वाले फेज़ से कि पेन होगा, डिलीवरी कैसे होगी, क्या सब कुछ ठीक रहेगा, मैं हेल्दी रहूँगी, मेरा बच्चा हेल्दी रहेगा। हाँ। तो इट्स लाइक अ इनसिक्योरिटी, एक डर है अंदर। उसको डील करने के लिए आप दुर्गा मंत्र कर सकते हैं, या
किसी नेगेटिविटी को कट डाउन करने के लिए आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो इट प्लेज अ रियली अमेजिंग रोल एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन नाउ कि जब आप चैंटिंग्स करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशन होता है आपके ब्रेन में वो इतना ऊपर तक जाता है कि यू कैन एक्चुअली सी थिंग्स, विजुअलाइज थिंग्स एंड यू कैन एक्चुअली एक्टिवेट योर फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड वो जो कामनेस ये होता है हाँ वो थोड़ी देर के लिए आप फील कर सकते हो, बट इसको आपको रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो यू कैन से जस्ट आई जस्ट डिड लाइक 3-4 चैंटिंग्स मैंने कर लिए, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, बट वो आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा उस चीज को करने के लिए। और इन सारी चीज़ों में मतलब कंटिन्यू करने के लिए अगर किसी चीज़ से बोर हो रहे हो तो स्विच करते रहना, कभी बुक हाँ, रीडिंग कर ली, म्यूजिक सुन लिया, चैंटिंग कर ली। बिल्कुल। जैसे अब कोई अगर मदर मेरे पास आती हैं और बोलती है कि मैम मैं बहुत थक गई हूँ दिन भर के काम करने से, मेरे में एनर्जी ही नहीं है, मैं कैसे बैठूँ ये सब करने के लिए, तो चैंटिंग के साथ बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। तो दीज मुद्रास आर लाइक सर्टन मुद्रा जो हम लोग हैंड से क्रिएट करते हैं। इससे आप एनर्जी को और डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो कहाँ से किस तरीके से एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, थके हुए हो, तो यू कैन यूज सर्टन मुद्रास जिससे आप बैठ के सिर्फ ब्रीदिंग नॉर्मल एक्सरसाइज करोगे मुद्रा के साथ, तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ एनर्जीज हमारी होती हैं, एक फेमिनिन साइड होता है, एक मेल साइड होता है, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी। तो अगर इनमें बैलेंस नहीं है तो मुझे कॉन्स्टेंटली थकान लगती रहेगी, मुझे चिड़चिड़ापन होता रहेगा एंड वी ऑलवेज कीप ब्लेमिंग टू आवर हार्मोन्स हाँ कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इसलिए मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। सो वी शुडंट आइडियली ब्लेम इट, बट देयर इज अ वे हाउ यू कैन बैलेंस इट। तो योनि मुद्रा है, भैरवी मुद्रा है, अनाहता को कंट्रोल करने के लिए या बैलेंस आउट करने के लिए। अनाहता इज योर हार्ट चक्र, ओके। इसको बैलेंस करने के लिए आप काम कर सकते हैं। इफ यू आर फीलिंग रियली ओवरवेल्म्ड पूरे दिन भर में, मैंने इतना काम किया, किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, नोबडी केयर्ड अबाउट मी, देयर इज नो फीलिंग ऑफ कंपैशन। सो ये सारी फीलिंग्स को न्यूट्रलाइज करके एक मदर को वेल इक्विप्ड बनाने में कि शी इज नॉट ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम पर्सन कि इसने मुझे नहीं पूछा, इसने मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। एंड pregnancy is like a very emotional phase. So how you treat a lady during pregnancy, so you will always remember that thing because it's a combination of emotions as well as whatever changes are happening in body. So my try is always that I give her those equipments. I make her so independent that अगर कोई support system नहीं है उस time पे, she can actually neutralize her. She can actually feel better in her state of mind. या So yes, chanting, music, everything works together. So as you had told, you have interacted with many parents. So according to that, आपने कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स देखी हैं जो पेरेंट्स करते हैं? ऐसी क्या चीज़ें जैसे लाइफस्टाइल हैबिट्स या मेंटल प्रिपरेशंस के लिए गर्भ संस्कार कैसे हेल्पफुल होता है? एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम कपल्स के साथ ये होता है कि एक तो एक्चुअली आई वुड से कपल्स के साथ प्रॉब्लम नहीं होता है, दिस इज द टुडेज एरा व्हाट वी आर इन। इफ वी आर बीइंग इनसिक्योर अबाउट समथिंग, इफ वी आर लाइक डेस्परेट टू ईट समथिंग, कोई ऐड हमने देखा, फटाक से हम फोन उठाते हैं एंड वी जस्ट ऑर्डर दैट थिंग इन 5 seconds। एंड इफ आई फील मिजरेबल इनसाइड देन आई विल स्टार्ट फीलिंग कि कुछ तो इंस्टेंट सोल्यूशन होना चाहिए जो मुझे मिल जाए एंड आई विल स्टार्ट फीलिंग गुड। पेशेंस लेवल पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि हाउ टू स्लो डाउन, हाउ टू काम डाउन योरसेल्फ। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि मैं कैसे स्लो डाउन करूँ, हाँ कैसे इस फेज को मैं टू माय मैक्सिमम पोटेंशियल में जी सकती हूँ या इसको हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्योंकि लेट मी रिमाइंड एवरी कपल हूसोएवर इज सीइंग दिस और लिसनिंग टू दिस, ये फेज वापस नहीं आएगा। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड इट्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल फेज आई वुड से। प्रेगनेंसी में एक बार ही ऐसा होता है कि जब एक ही बॉडी में दो सोल्स होती हैं और एक ही बॉडी में दो दिल धड़क रहे होते हैं। हाँ सो दिस इज इन इटसेल्फ इज अ सच अ ब्यूटीफुल थिंग, ये हमें वापस देखने नहीं मिलती। नहीं हुई। तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। इन द सेंस, आप अगर सबसे बड़ी गलती जो कपल करते हैं वो टाइम ना देने की करें। सो आई एम नॉट इवन सेइंग कि आप दिन भर चैंटिंग्स कीजिए, दिन भर मंत्र उच्चारण कीजिए, गीता पढ़ते रहिए, सारे उपनिषद उठा के पढ़ लीजिए, नॉट पॉसिबल। ठीक है प्रैक्टिकली, बट दिन में आप 60 मिनट्स निकालिए। ठीक है, मिनिमम मैं अगर 60 बोलती हूँ तो शायद कपल 30 to 45 मिनट्स निकालेगा। द आइडियल टाइम इज 90 मिनट्स। So it's a combination of doing chantings, doing breath work, doing a little bit of yoga, and working on certain affirmations. What we do,
ये सारी चीज़ें करते-करते थोड़ा-थोड़ा टाइम होते-होते लाइक इट बिकम्स लाइक 60 मिनट सेशन। सो इफ यू डू दैट थिंग एवरी डे 60 मिनट्स, इट विल गिव यू दोज़ रिजल्ट्स। बट आपको थोड़ा स्लो डाउन करके सोचना है कि ये 9 मंथ्स क्या मैं रिवाइंड कर सकती हूँ? Even though you belong to a very stable family और फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग है, क्या आप एक बार बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद आप पैसे दे के वो फेज ला सकते हैं वापस? नॉट पॉसिबल, राइट? सो टेकिंग वन डे लीव एंड सिटिंग विथ योर सेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास बहुत सारी मदर्स हैं जो हर बार बोलती हैं, दे आर लाइक ऑन वेरी गुड पोस्ट वर्किंग. There are certain mothers who are like at home, they have left their job because they are pregnant. And this is like the most amazing dedication what they are showing, I understand. But उस डेडिकेशन से थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं हाँ. कि मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे नहीं पता विल आई बी एबल टू गो बैक टू इट. सो वो विचार उस टाइम पे करने की जगह लेट्स स्पेंड टाइम कि हम बेबी के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. हाँ. So that is more important, I think. So giving time, slowing down, do certain things which is required at that point of time. Please do that during pregnancy. Okay. What's the role of father and family members in गर्भ संस्कार? As I earlier also told you कि father का बहुत major role होता है. मतलब not only कि एक बीज हमने दे दिया है कि conception हो गया है तो now the father role is done. No, nothing like that. सो बच्चा बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड होता है फादर से एंड साइंटिफिकली आई हैव टू टेल यू दैट थिंग. द थिंग इज जो प्लेसेंटा बनता है बच्चे का वो फादर के सेल्स से बनता है. हाँ. तो फादर की हेल्थ कैसी है, कितना हेल्दी हम लोग रह रहे हैं, इसलिए हम लोग जो प्री कंसेप्शन में प्रिपरेशन कराते हैं. सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द बेबी कि बेबी कितना हेल्दी होगा. हाँ. तो फादर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन तो हो ही गया वहाँ पे कि बेबी जो ग्रो हो रहा है वो फादर के सेल्स के कंट्रीब्यूशन से हो रहा है. अनदर थिंग इज हाउ अ फादर इज ट्रीटिंग अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दैट गिव्स अ होल फीलिंग अराउंड बेबी की वो लव का फीलिंग क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, फीलिंग सिक्योरिटी क्या होता है. सिक्योरिटी इज नॉट ऑलवेज अबाउट हैविंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स अराउंड यू, बट just for example, a couple is pregnant and the guy comes and gives a small flower to her wife. I'm telling you, she'll be so happy. She'll just forget about everything. And she's like, oh my God, he cares so much for me. So, ये जो फील किया मदर ने उसमें फादर के लिए वो फीलिंग था, ये बच्चे को डेफिनेटली समझ में आएगा. हाँ. तो बच्चे को ये पता रहेगा कि ओके दिस इज द पर्सन, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे पापा हैं, जिनके साथ मेरी माँ खुश रहती है. हाँ. उनके साथ मेरी माँ सिक्योर रहती है. कनेक्शन मदर से बनना शुरू. से बनना चालू होता है एंड इसलिए हम लोग फादर्स को बोलते हैं कि आप संवाद कीजिए बच्चे. हाँ. दिनचर्या के बारे में कीजिए. जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े हम श्लोक्स बोलें. आप आके अपना डेली रूटीन बताइए, बेबी आज मैंने ये किया, बेबी मैंने आज ऐसा किया, हम दोनों ये प्लान कर रहे हैं करने का. बिकॉज हाफ ऑफ द पेरेंट्स दे थिंक वी आर स्टिल नॉट पेरेंट्स. ओके, बच्चा होगा तब हम पेरेंट्स बनेंगे. नो, यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, यू हैव ऑलरेडी बिकम मदर एंड फादर बिकॉज बेबी इज ऑलरेडी देयर. एंड 15 टू 16th वीक के बाद बच्चे के ईयर्स डेवलप हो चुके हो. हाँ. तो आप जो भी बोल रहे हैं ना बच्चा सुन रहा है. हाँ. एवरीथिंग. बट मदर और फादर की लैंग्वेज वो ज़्यादा जल्दी पकड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो सुनता है, कंफर्टेबल हो जाता है उस चीज़ के साथ बेबी. सो इसलिए वो संवाद करना बहुत ज़रूरी है. फादर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो द होल पॉइंट आई वांटेड टू एक्सप्लेन वाज कि मदर को एक सिक्योरिटी, एक लव वाला फीलिंग देना वो फादर का एक्चुअली सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है. एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट फैमिली, मॉडर्न एरा का तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, पर जो एंशिएंट टाइम्स था उस टाइम पे इट वाज स्टेटेड इन अ वे दैट प्रेग्नेंट मदर हैज टू बी केप्ट इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट फॉर होल 9 months. सो देयर यूज्ड टू बी कि हम रोज दिया जला रहे हैं, हम सर्टेन योगा प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सर्टेन मंत्रास हमारे घर में चल रहे हैं, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं. अब के ज़माने में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट ये पॉसिबल है कि हम उसको एक कामनेस वाला एनवायरनमेंट दे सके घर में, राइट? हाँ. So rather than like just expecting too much out of her, just understand her a little, help her a little bit, giving that care and support makes a lot of difference. So family का तो बहुत major role रहता है इन सारी चीज़ों में. इनफैक्ट पोस्ट प्रेगनेंसी अगर ब्रेस्ट फीडिंग करने का आप सोच रहे हैं, एंड इफ यू थिंक
If anyone thinks that breastfeeding is just like between mother and baby, no, it is not. A father is not involved, breastfeeding cannot happen. A family is not involved, breastfeeding cannot happen. If a mother is sitting with a baby and feeding her baby, and she's thinking, oh, kitchen में तो मैंने ये रखा है गैस पे. Oh shit, I'm just worried about it. नहीं 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 मैं 2 मिनट में दूध पिला के मैं आ रही हूँ. Don't give her that stress at that point of time. Just help her out, support her. So वो जर्नी और भी ज़्यादा easy और beautiful हो जाएगी उसको उस फेज को जीने के लिए. So yes, family and fathers are really really important. और सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी Very है. as much as possible in today's era. वहीं आईवीएफ और गर्भ संस्कार का क्या कनेक्शन है इसमें, मतलब आईवीएफ में गर्भ संस्कार को कैसे इंक्लूड किया जा सकता है? सी आईवीएफ प्रेगनेंसीज जनरली थोड़ा सा हमारे यहाँ पे ये चीज़ है कि हम थोड़ा डरते हैं आईवीएफ से जब हम कंसीव करते हैं, क्योंकि माइट बी अ कपल माइट बी गोइंग थ्रू सम इशू, इनफर्टिलिटी का इशू होगा, बहुत टाइम बाद कंसीव हुआ होगा, तो वी आर जस्ट लिटिल स्कैर्ड. एंड व्हेन वी आर स्कैर्ड, वी आर स्ट्रेस्ड, वी हैव एंजाइटी, और ये सारे लोअर इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली ये एनर्जी को लेके कैरी करके चल रहे हैं एज अ मदर, इफ आई गॉट प्रेग्नेंट विद आईवीएफ एंड आई एम थिंकिंग कि पता नहीं ये बच्चा स्टेबल रहेगा कि नहीं, will this pregnancy go fine, my baby will be healthy or not. So constantly I'm thinking about those stress. बेबी के पास जब वूम में होता है, बेबी के पास सिर्फ जॉय सेंटर्स होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग. बच्चे को स्ट्रेस के बारे में नहीं पता होता, हाँ. ठीक है. तो इन जॉय सेंटर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण ये जॉय सेंटर्स शट डाउन होने लगता है. सो द फीलिंग ऑफ जॉय जो होता है वो बेबी कैसे फील करेगा अगर बेबी कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी में है. आप देखते हैं कुछ कुछ बच्चे, पता है पैदा होने के बाद आपने सुना होगा कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, पता नहीं ये क्यों कॉन्स्टेंटली रोता रहता है, रोती रहती है, कोई कारण ही नहीं है, कॉन्स्टेंटली अनकंसोलेबल क्राइंग. हाँ. देयर इज नो मेडिकल कंडीशन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट बेबी कीप्स क्राइंग क्योंकि फीलिंग ऑफ एंजाइटी, नर्वसनेस, इनसिक्योरिटी. कहाँ से आया, कैसे पिक किया हमने, क्योंकि हम पूरी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस्ड आउट थे, डरे हुए थे. सो दैट बेबी पिक्ड अप ऑन दैट थिंग, आउटपुट इधर निकल रहा है. एग्जैक्टली मदर वही फील कर, इसलिए बेबी भी वही फील कर रहा है. सो इफ यू हैव कंसीव थ्रू आईवीएफ, डरने की इतनी जरूरत नहीं होती. अगर आप डर भी रहे हैं, इफ आई टेल यू कि आप डरिए मत, सब कुछ ओके हो जाएगा, विल यू स्टॉप वरिंग अबाउट इट? No. If I tell you don't think about monkeys during pregnancy, what you will do? You will only think about monkeys. ठीक है? So what I'll do is I'll give you tools where you can manage your stress. कैसे करूँ मैं? चेन को कैसे ब्रेक डाउन करूँ? क्योंकि स्ट्रेस लेवल अगर कांस्टेंट हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल एक लेवल तक ठीक है, उसके ऊपर जब जाता है ना तो वो एक प्लेटो बना देता है. और कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ स्ट्रेस में अगर आप चल रहे हो तो प्लेसेंटा जल्दी जल्दी मेच्योर होता जाता है. बेबी का एज अगर 5 मंथ्स है वूम के अंदर, तो प्लेसेंटा का मेच्योरिटी 8 या 9 मंथ्स का नहीं हो सकता. अगर वो हो जाता है दैट कॉजेज प्रीमेच्योर लेबर. तो ज्यादा स्ट्रेस करने के कारण हमारे प्रीमेच्योर लेबर्स भी होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी मेक देम डू प्रैक्टिस फॉर योग निद्रा. योग निद्रा इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस. सो मैं इसलिए इस चीज पे इतना एम्फेसिस कर रही हूँ, यू कांट अवॉइड स्ट्रेस बट यू कैन मैनेज इट, बट डू समथिंग टू मैनेज इट कि आपकी भी हेल्थ अच्छी रहे और बेबी की भी हेल्थ अच्छी रहे. सो आईवीएफ में तो योग निद्रा है, सर्टन ब्रेथ वर्क्स हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन. व्हाट यू ईट दैट यू बिकम एक्चुअली. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर ईटिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ, अगर फिजिकली आपको एक्सर्ट करने के लिए मना किया है, सर्टन कॉम्प्लिकेशंस है लाइक प्लेसेंटा प्रीविया है या इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है, तो इस टाइम पे आप एडवाइस लेके ही एक्सरसाइजेस करें. डू नॉट गूगल एंड स्टार्ट डूइंग दैट थिंग. जो आपके लिए सही रहेगा, ठीक रहेगा, सेफ रहेगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं. इवन ऑन अ पर्सन ऑन बेड रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन डू सर्टन एक्टिविटीज. ओके. सो यस. ओके, टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइजेस, योगा का अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी आपसे जाना, तो गर्भ संस्कार में योगा का क्या रोल है? इनफैक्ट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अबाउट योगा ऑल्सो, क्योंकि मैं अपने श्वास पे काम कर रही हूँ. ठीक है, मैं जब योगा करने के लिए मैं बैठती हूँ तो आई एम कनेक्टिंग माई बॉडी एंड माई मन और दिमाग को मैं एक साथ लाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके ऊपर काम कर रही हूँ. तो मैं काम डाउन भी कर रही हूँ अपने आप को, एंड आई एम इवन वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ. तो मैं अगर एम कर रही हूँ कि मेरी अगर वजाइनल डिलीवरी होनी चाहिए, तो आई हैव टू प्रैक्टिस सर्टन योगा, practice that thing according to
माई बॉडी, माई ट्राइमेस्टर, मैं अगर तीसरे महीने में हूँ या मैं 8वें महीने में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, आपको एक एक्सपर्ट से ही पूछ के करना चाहिए हमेशा। ठीक है। अनदर कनेक्शन ऑफ योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच वर्क्स रियली ब्यूटिफुली इज विथ योर चक्रास। ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चक्रास होते हैं, देयर इज अ चक्र विच इज कॉल्ड एज मूलाधार चक्र। अच्छा। मूलाधार चक्र और उसके ऊपर होता है स्वादिष्ठाना चक्र। ये सिर्फ मैं 2 चक्रास की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। दीज़ आर लाइक इन द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड इन चक्रास में अगर एनर्जी अच्छे से फ्लो हो रही, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब जैसे मैं आपको इजीली बताऊं कि ये चक्रा में ब्लॉकेज है, इसको क्लियर करो, आप कैसे करोगे? ठीक है। इफ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं नहीं, मेरा घर ठीक नहीं है, बड़ा स्पेस चाहिए बेबी के लिए, मेरी कार छोटी है, मुझे कार बड़ी चाहिए, सो मटेरियलिस्टिक इनसिक्योरिटीज। ठीक है। और मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, मेरी सैलरी इतनी बढ़ने वाली थी, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, व्हाट कैन आई डू, आई एम गेटिंग वेरी इनसिक्योर अबाउट दिस थिंग। मूलाधार चक्र इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है। मूलाधार को गवर्न करते हैं गणपति, हाँ। एंड गणपति इज लाइक विघ्नहर्ता है वो, ही गिव यू एवरीथिंग इफ यू वर्शिप। तो गणपति मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं, बेयरफुट ग्रास के ऊपर वॉकिंग कर सकते हैं, इंक्लूड लिटिल बिट ऑफ रेड कलर इन योर रूम। This will balance out your chakra, Muladhara chakra. When we talk about Sadhisthana, there are certain different things what we can do. You need to even balance your Anahata chakra, heart chakra जो होता है, क्योंकि हम सारे इमोशंस फील कर रहे हैं, हम सारे पाइल अप इमोशंस को आगे लेके आती है जब प्रेगनेंसी रहती है कि अजय इसने क्या किया था, उसने क्या किया था, मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया है, इनकी स्टोरी में ये हुआ था। सो ऑल दिस चक्रास नीड्स टू बी बैलेंस्ड, और इसके कुछ कुछ योगासन की सीरीज होती है इनको बैलेंस आउट करने के लिए। तो अगर आप, जैसे हम जिस भी पर्सन से बात करेंगे ना, हमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इम्बैलेंस है। सो इफ यू टॉक अ लॉट अबाउट इनसिक्योरिटीज के बारे में आप बात करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कहाँ इम्बैलेंस हो रहा है। हाँ। इफ यू आर लिटिल मोर इमोशनल, इफ यू आर थिंकिंग कि somebody is not taking good care of me or something like that, I will understand which chakra is not working properly. So we even do like scanning, energy work में scannings भी होती हैं, so we can actually see the वक्र, ये चक्र जो है वो प्रॉपरली एनर्जी का ब्लॉकेजेस के साथ है या ये सर्कुलेट कर रहा है या नहीं। सो दीज आर वेरी लाइक इन डेप्थ थिंग्स, बट या इन जनरल आप योगा करके भी उसको बैलेंस कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क करके भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो मैम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में गर्भ संस्कार कैसे मेंटली और फिजिकली मदर्स को हेल्प करता है? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम्म। उसमें आप जिस तरीके के चैंटिंग्स कर रहे हैं, अपने एनर्जीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं और योगासन कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, इसमें एक ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती हैं हम जो सिखाते हैं सर्टन विद सर्टन मेडिटेशंस, हाँ। जिसमें हम लोग का रहता है कि बर्थिंग मेडिटेशन होता है, देन हिप्नोथेरेपी को भी हम कंबाइन करते हैं। दिस इज़ नॉट टिपिकल ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग दैट थिंग, बट इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक चीज़ों का भी कॉम्बिनेशन है और मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं हमारे, हाँ। तो उसमें हम लोग वी मेक कपल्स डू सर्टन मेडिटेशंस इन अ सर्टन वे, जैसे वाटर मेडिटेशन हो गया, एयर मेडिटेशन हो गया, बर्थिंग के टाइम पे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हो गया, टू नेम फ्यू। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स देन इट बिकम्स लिटिल ईजियर टू हैंडल दैट सिचुएशन, पेन को आप बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। हाँ। एंड एज आई मेंशन कि हम जैसे हर चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक यू आर रजिस्टरिंग योरसेल्फ फॉर मैराथन, तो आप जिम में जाके प्रिपेयर करेंगे, आप दौड़ने जाएंगे, आप वो सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, एंड्योरेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सो गर्भ संस्कार उसको वर्क्स इन अ सेम वे, वो आपका प्रिपरेटरी टाइम है कि आप एक नॉर्मली ब्यूटिफुली बर्थ कर सकें। एंड आई वुड से डर से ज़्यादा इट शुड बी फेल्ट एज अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि बर्थिंग एक्सपीरियंस जो रहता है हर मदर के लिए, इट स्टेज विथ हर हाँ। नो मैटर वॉट हाउ मेनी किड्स आर बॉर्न। जो भी प्रेगनेंसी है वो एक्सक्लूसिव है, उस बच्चे के लिए वो एक्सक्लूसिव टाइम है, वो मदर के लिए एक्सक्लूसिव टाइम है, हाँ। and your birthing story remains with you for whole lifetime. So it depends on you how you want to take it. You want to feel it like, oh my God, it was very traumatizing for me, or it was like such a beautiful thing, with the help of nature और higher powers की मदद से हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है, which is like such a beautiful thing in this world. We created life. We at least helped create a life. We are not only responsible for that thing, but yes.
it works on major level if you want to prepare yourself before birth. ओके। सो प्लान्ड सी सेक्शन जो होते हैं उसको लेकर भी कई मदर्स को फ़ियर होता है। वो फ़ियर आप कैसे एड्रेस करेंगी? मतलब वो फ़ियर दूर करने के लिए गर्भ संस्कार कैसे हेल्प करेगा? एज आई ऑल्सो अर्लियर मेंशन कि जब हम लोग प्रिपेयर कराते हैं हाँ। कपल्स को, तो हम कभी ये गोल लेके नहीं चलते कि हम सी सेक्शन से ही डिलीवर करने वाले हैं या वजाइनल बर्थ होने वाला है। सो वी ऑलवेज ट्राई एंड प्रिपेयर कपल फॉर दैट सिचुएशन जिसमें माँ स्वस्थ रहे और बच्चा स्वस्थ है। हाँ। ठीक है। सो एंड प्रोडक्ट हम जो होता है हमारा कि गोल क्या है कि आर वी जस्ट रनिंग इन दिस मैराथन दैट हमारा नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, या आर वी लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा मम्मी हमारी स्वस्थ रहे, बच्चा हमारा स्वस्थ रहे, द एंड प्रोडक्ट शुड बी दैट। सो लॉट ऑफ सिचुएशंस लाइक हाइपरटेंशन होता है, लॉट ऑफ प्रेगनेंसी टाइम में मदर्स को डायबिटीज होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज। तो ऐसे टाइम पे वी गिव सर्टेन टेक्निक्स, मेडिटेशन के थ्रू ही होता है, ब्रेथ वर्क के थ्रू होता है, जिसमें आप अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कर सकते हो, आपकी एंजाइटी को नॉर्मल रख सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप इतने ज़्यादा डर रहे हो उस सिचुएशन से, जस्ट एंटिसिपेशन ऑफ पेन और एंटिसिपेशन ऑफ लाइक कुछ मेरे को मैं मेजर ऑपरेशन के लिए जाने वाला हूँ, तो आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट थिंग। सो उन सारी चीज़ों को हम लोग शुरू से प्रिपेयर कराते हैं दैट यू आर एबल टू मैनेज योर फियर, लाइक नॉट गिव अप अंडर दैट फियर वाला फैक्टर, क्योंकि फियर से ड्रिवन नहीं होना चाहिए कुछ भी। हाँ, ये तो क्योंकि जितना भी आप फियर, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल वन मोर। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सामने अगर कोई ऐसा जानवर या ऐसी कोई चीज आ जाती है जिससे आप बहुत ज्यादा स्कैर्ड हैं, डरते हैं, तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी योर रिएक्शन या रिस्पॉन्स करेगा? यू विल स्क्रीम, यू विल गेट मसल्स टाइट हो जाएंगी, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा। तो हमारा एक सिस्टम ब्रेन में एक्टिवेट हो रहा है फियर को इंडिकेट कर। बॉडी और माइंड पूरा रिएक्ट करने लग जाएगा। सो उस चीज को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? सो उस चीज को मैनेज करने के लिए आई नीड टू काम डाउन माई ब्रेथ, आई नीड टू रिलैक्स माई मसल्स, आई नीड टू थिंक वाइजली कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर मेरे सामने यहाँ पे शेर भी है तो अब मैं क्या करूँ, हाँ, सिचुएशन हैंडलिंग। हैंडलिंग कैसे करूँ मैं? अगर डर भी मुझे लग रहा है तो व्हाट कैन आई डू? सो द मेजर स्टेप व्हाट वी डू इज वी टीच कपल्स की जो बर्थिंग प्रोसेस है, आई अंडरस्टैंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट हैज बीन हैपनिंग फॉर इयर्स टुगेदर, बट the fear of pain is not working against your body, it is working with your body। ठीक है। हमको जब थोड़ा सा भी दर्द होता है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हाँ। कुछ तो दर्द हो रहा है, तो कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ, या मैं डर रही हूँ उस चीज़ के लिए। बट लेबर पेन के टाइम पे इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि जो पेन है वो आपको एक स्टेप पास में ला रहा है, अपने बेबी से मिला रहा है। सो देर इज अ डिफरेंस हाँ। द वे आई नरेटेड राइट नाउ कि एक मुझे कॉन्ट्रैक्शन आता है, rather than getting scared कि this is going to harm me, is it like a life threatening thing for me, I know this is working with me for my body। नरेशंस मैं करूँगी, एनिमेशंस करूँगी उस टाइप के, तो इट विल हेल्प मी टू काम डाउन इन अ सर्टन वे। ब्रीदिंग मेरा नॉर्मल रहेगा, मसल्स मेरे रिलैक्स हो जाएंगी, पेन परसीव करने का लेवल मेरा अलग हो जाएगा। सो विदाउट मेडिकेशंस मे बी आई विल बी वेरी ओके विद एवरी कॉन्ट्रैक्शंस। आई कैन यूज दोस टेक्निक्स जो हम लोग कंबाइन करते हैं, लेयर सेशन जो हम लोग करते हैं उसमें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना हैंड इन हैंड चलती हैं कि हम लोग कैसे इन टेक्निक्स को एक साथ कंबाइन करके वी कैन एक्चुअली ब्रिंग पर्सन इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि वो बहुत काम रहे, शांति से। जब मुझे पता है कि क्या होने वाला है, आई विल बी वेरी काम, कि मैं रिलैक्स रहूँगी तो ये प्रोसेस जल्दी मेरे को मेरे बच्चे से मिलवा सकता है। इट्स लाइक द मोस्ट अवेटेड मोमेंट इन माय लाइफ। सो यस, इट रियली वर्क्स इफ यू प्रैक्टिस। और इन चीज़ों की वजह से शायद ये भी है कि कुछ अगर प्रॉब्लम होने वाली भी हो तो इंसान काम रहेगा तो वो चीज़ें हैंडल हो जाएँगी, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी नहीं। सो आप कुछ ऐसा इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेंगे या मेमोरेबल एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ में? एक एक मैं आपको और एग्जांपल बहुत ब्यूटीफुल देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मदर आई थी, शी वाज हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक सेकंड या थर्ड मंथ में उनको चालू हो गया था कि बीपी ज़्यादा हाई रह रहा था, एंड शी वाज वेरी स्कैर्ड कि अगर हाई बीपी है तो एक्लेम्सिया होने का एक वो चांस रहता है कि मदर की हेल्थ को भी थोड़ा डेंजर रहता है, बेबी के लिए भी थोड़ा डेंजरस हो जाता है, कभी कभी जल्दी डिलीवरी भी करनी पड़ती है, लाइक 7 मंथ और सो। सो व्हेन शी एंटर्ड 7 मंथ, डॉक्टर्स ने उन्हें बोला था कि आपका बीपी अगर इतना कॉन्स्टेंटली हाई है तो देयर माइट बी अ चांस कि वी नीड टू डिलीवर इमरजेंसी सी सेक्शन के साथ।
she came to us, she spoke with us, she started practicing certain things. She had a lot of doubts दिमाग में कि मैम अभी स्टेज पे काम करेगा क्या, ये रियली वर्क करेगा क्या, इतने दिन से तो मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ. When we started working with her, affirmations किए, संकल्प किए during योग निद्रा, she could actually go till 40th week of pregnancy and she actually delivered normally. वाह. ठीक है, तो ये दिस इज पावर ऑफ योर माइंड. हाँ. व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, व्हेन वी आर बिलीविंग इन दैट थिंग, तो ये सारी चीजें होती हैं. तो मदर्स की ये सारी स्टोरीज भी हैं हमारे पास कि दे आर एक्चुअली फीलिंग दैट थिंग कि हाँ, पेन जो होना था मुझे जितना था, मुझे इतना नहीं फील हुआ पेन. या जैसे कि डिलीवरी, जैसे फर्स्ट डिलीवरी का टाइम रहता है तो द लेबर माइट गो अप टू लाइक 10 hours, 12 hours, sometimes even more than that, 16 hours. So there is a mother with me. She was like around 37 years old when she got pregnant, and she was very strong headed person, and she was like कि I will deliver normally. मैंने बोला we will try, and आपको वो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी खुद के लिए. So she kept doing lot of things. उसने practice भी की, exercises, proper nutrition, diet, everything she did. And the most beautiful thing was कि end में ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह से prepared थी, हर चीज़ था, but she told me नहीं, आई एम गिविंग अप, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो मुझे सर्जरी में लेके जाओ. हाँ. So ऐसा भी होता है. That's why I'm telling you. So there the medical people who like were supporting her in during delivery, her doctor and everything, they were very supportive. They just told her कि just wait for like 15-20 minutes और हम थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, आपको नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है. एंड दैट वाज सपोर्ट सिस्टम ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. अब ये कैसे हुआ पॉसिबल? बिकॉज शी वाज डूइंग दोज मैनिफेस्टेशन. ठीक है, व्हेन वी डू दिस मेडिटेशंस वी आस्क देम टू राइट योर संकल्पा. संकल्पा इज अ गोल, व्हाट आई वांट. ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगी मुझे एक अच्छी मेडिकल टीम मिले, सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले डिलीवर करते टाइम पे, मेरे आजू बाजू जो लोग हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले रहें, मुझे एनकरेज करें. तो ये सारे एफर्मेशंस भी काम करते हैं बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग अप योर एनर्जीज आर नॉट गिविंग अप एंड दीज थिंग्स आर ऑलरेडी इन यूनिवर्स. तो आप उस एनर्जी को कॉल कर रहे हो, दैट थिंग वर्क्स. सो शी डिलीवर्ड नॉर्मली एंड दैट्स व्हाट हर गोल वाज. संकल्पा वही था, पर उन्होंने वो उतना विदाउट डाउट प्रैक्टिस किया. दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल कि ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहते हैं, थोड़ा सा गिव अप करते हैं कभी कभी, पर आपने अगर वो चीज़ें पूरी मन से अच्छे से की हैं विद राइट टेक्निक, इट विल वर्क इन योर फेवर. ओके. तो एज यू नो कि गर्भ संस्कार के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? एज यू राइटली सेड कि मिसकंसेप्शंस तो हैं, क्योंकि सबसे पहला डाउट मेरे दिमाग में आता है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आई कैन मेक बेबी एज आई वांट. पहली चीज़ तो हमें यही डाउट होता है कि ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी पर्सनालिटी वाला बच्चा चाहिए, कि शांत बच्चा चाहिए, मुझे अच्छा सिंगर चाहिए, ये कैसे हो सकता है? तो द फर्स्ट थिंग इज डाउट. तो अगर आप डाउट नहीं रखेंगे तो दिस इज पॉसिबल. एज आई टोल्ड यू अबाउट द टेक्निक्स एंड टूल्स जो हम यूज करते हैं उसमें वो पॉसिबल है. दूसरी मिसकंसेप्शन रहता है कि वी आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट. अभी ऑलरेडी इतना टाइम निकल चुका है, मे बी 6 months 7 months ऑलरेडी हो चुके हैं मैम, अब कैसे गर्भ संस्कार करें? तो वो सारी चीज़ें हम दे ही नहीं पाएंगे जो आप बता रहे. अगेन अ मिसकंसेप्शन. यू कैन स्टार्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर प्रेगनेंसी. सो डोंट एवर थिंक लाइक दैट कि अभी मेरे पास दिन नहीं है. अगर आपके पास 10 दिन भी हैं तब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. दैट ऑल्सो वर्क्स. अनदर मिसकंसेप्शन इज कि हमारे रिलीजन में या हमारी चीज़ों में, हमारे घर के रीति रिवाजों में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो मैं ये नहीं करना चाहती या चैंटिंग्स नहीं करना चाहती हूँ या ये नहीं करना चाहती हूँ. तो देर आर ऑल्सो वेज एंड मीन्स फॉर दैट. ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्टन रिलीजन को या इस बिलीफ सिस्टम को बिलीव कर रहे हैं तो आप गर्भ संस्कार कर सकते हैं या नहीं कर सकते. देर आर डिफरेंट वेज हाउ यू कैन प्रैक्टिस दैट. So, for being a spiritual person, you need not be a religious person. Let me just differentiate that thing. कि अगर मैं आपको ओम चैंटिंग करने के लिए बोल रही हूँ, that doesn't mean कि आपको रोज मंदिर जाके जल चढ़ाना है, पूजा करनी है. That is not necessary. So, spirituality is very different and religion is very different. So, yeah. ओके. सो जैसे कि कई लोग हैं जो अभी सीख रहे हैं गर्भ संस्कार के बारे में, जानना चाह रहे हैं, और ऐसे पेरेंट्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अडॉप्ट करना चाहते हैं गर्भ संस्कार, उनके बारे में उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? The suggestion would be please
स्टॉप गूगलिंग। फर्स्ट सजेशन इज कि किसी भी जानकारी को लेने के लिए प्लीज गूगल ना करें। हाँ। तो गूगल क्या होता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देता है, more information is even more dangerous when we know from where it is coming. And if you really are interested to adopt something like this, please go to a trainer who knows कि हम क्या कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो कैसे पर्सनलाइज कर सकता है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या आपकी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से वो आपके प्रोग्राम को कैसे कस्टमाइज करके दे सकते हैं कि इट शुडंट बिकम वेरी टीडियस फॉर यू। when I start doing certain programs, I keep that thing in mind कि मदर फादर को कब टाइम मिल रहा है, कितना टाइम मिल रहा है, उसमें हम कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को कि जब वो दोनों साथ में बैठ पा रहे हैं, शांति से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। सो जस्ट गो टू अ राइट ट्रेनर, आई वुड से। आप जितना गूगल करोगे आपको इन नंबर ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी। चैंटिंग्स करनी है, म्यूजिक सुनना है, आई विल रैंडमली पिकअप एक रागा मैं उठा लूंगी, मैं वो सुन लूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। एक मेडिटेशन गाइडेड मैं उठा लूंगी, मैं सुन लूंगी, एंड देन आई लाइक कोई कनेक्शन नहीं फील हुआ, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, कहाँ से कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए बेसिकली। सो ऑलवेज एडवाइस दैट यू गो टू अ राइट पर्सन एंड जिस जो आपके डाउट्स हैं, आपने जो इन्फॉर्मेशन गूगल भी की है अगर, तो वो आप क्वेश्चन पूछिए। प्लीज आस्क क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन इज नॉट अ डम क्वेश्चन। सो प्लीज डू दैट थिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, सबको पूछिए जितना आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव अ गुड टीचर, टीचर हमेशा आपके क्वेश्चंस को वेलकम करेगा। और लोग ये भी सोचते हैं कि मुझे पूछना चाहिए नहीं या नहीं पूछना चाहिए, क्या सोचेगा डॉक्टर कि इतना भी नहीं पता, ऐसी चीज आ जाती है। सी व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर्स के पास इतने सारे पेशेंट्स होते हैं कि उनके पास शायद इतना टाइम भी नहीं होता कि वो इतना डिटेल में जा सकें या आपसे बात कर सकें। बट इफ़ यू आर कनेक्टेड विद योर ट्रेनर या आपके जो गुरु हैं या जिनके साथ आप ये काम कर रहे हैं, अगर आप कनेक्टेड हैं, एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ। जब आप मेरे साथ कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आई एम एबल टू डू अ हार्ट टू हार्ट टॉक विथ यू, आई कैन शेयर माई इमोशनल स्टेट विथ यू, देन दैट्स अ राइट गुरु फॉर यू और राइट पर्सन फॉर यू कैन टीच यू। करेक्ट। जब तक वो ट्रस्ट नहीं बनेगा, आप मेरे साथ शायद शेयर भी नहीं कर पाओगे और शायद मैं आपका वो लेवल ऑफ जो आपको डिस्कम्फर्ट्स हो रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रही। तो मेरे लिए मेरी टॉप प्रायोरिटी ये रहती है कि जो भी कपल जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा है, जो भी उनको टाइम है, जो भी वो अपने दिमाग में क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, आई नेवर ट्राई टू जज देम ऑन दैट थिंग कि आप तो ये सोच के आ रहे हो तो वी कांट डू दिस एंड डू दैट। सो आई गिव देम लाइक 2-3 डेज का टाइम मैं देती हूँ उनसे। बहुत बार मैं कन्वर्सेशंस करती हूँ विदाउट डूइंग एनी प्लान्स। आई जस्ट वांट टू हियर देम आउट कि व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग, क्या किस लिमिट तक जाके हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, कितना डेडिकेशन है। क्योंकि मेरे लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डेडिकेशन है या नहीं। इच्छा है, आई विल वर्क विथ यू डे इन डे नाइट, क्योंकि किसी पेरेंट्स को एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाता है दिन भर में, बट दे आर डेडिकेटेड। अब अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो इट्स माय जॉब एज ट्रेनर टू गेट देम टू दैट पॉइंट कि आई गिव देम सर्टेन थिंग्स कि अभी आपको इतना टाइम मिल रहा है, अभी ये एक्टिविटी कर, कहाँ है, अभी इतना टाइम मिल रहा है, आई एम गिविंग यू एक्सेस टू दिस थिंग, अभी ये कर लेते हैं। सो द अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी को चूज करे, बहुत सोच समझ के चूज करें इस चीज़ को सीखने के लिए, बिकॉज इट्स द क्वेश्चन ऑफ योर नेक्स्ट जनरेशन। सो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर मिली, थैंक यू सो मच कि आज आपने इतनी इंपॉर्टेंट इंसाइट शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ में। हमें बहुत ही नॉलेज मिला है और आई बिलीव कि ऑडियंस को अब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई हैं और वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ट्राई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। इट वाज अ प्लेजर। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हेल्थ फॉर यू में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।